वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम एक्सेल ट्यूटोरियल में जो करने वाले हैं वो है बेसिक फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। तो आपको सभी को बेसिक फॉर्मूलाज तो सबको पता है कि फॉर्मूलाज क्या होते हैं। जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं उन्हें हम यूज करते हैं कैलकुलेशंस के लिए, तो उसे हम फॉर्मूला बोलते हैं। लेकिन एक्सेल में क्या है, फंक्शंस भी यूज होते हैं और फॉर्मूला भी होते हैं। तो जो एक्सेल में फॉर्मूला यूज करते हैं हम उन्हें फंक्शंस भी बोला जाता है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगी इसकी मैजिकल ट्रिक्स। मैजिकल ट्रिक्स क्या है कि इसके फॉर्मूले को, इनके फंक्शंस को हम अलग तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ट्यूटोरियल। तो पहले मेरे पास एक टेबल है, ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है। ओके, आप कोई भी टेबल बना सकते हो। मैंने एक सिंपल टेबल बना रखा है। देख सकते हैं कि इस टेबल को मैंने, इसमें कोई अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट मैंने एक डाटा एंट्री जिसे कहते हैं, एक डाटा एंटर करके रखा हुआ था ताकि हमारा थोड़ा टाइम जो है वो कम हो जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी फॉर्मूला बार पे मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि किसी भी खाली वाले उसमें सेल में कोई भी फॉर्मूला नहीं है। क्लियर? ओके, मैं आपके सामने ही आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी और लास्ट में बताऊंगी इनके साथ हम और क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा डाटा है क्या। तो मेरा एक डाटा है, जैसे मैंने एक डाटा बनाया जो कि एक शॉप का हो सकता है, किसी भी सेलर का हो सकता है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास पेंसिल्स, विंडो, बुक्स, ठीक है, इस चीज का मैंने एक डाटा बना दिया है। तो कुछ भी आप डाटा बना सकते हो। मैंने स्टेशनरी का एक डाटा बनाया है जिसमें मेरे कितने यूनिट्स, कौन सी डेट को कितने यूनिट्स मेरे सेल हुए हैं और उसकी कॉस्ट क्या थी, सिंगल क्वांटिटी की, सिंगल प्रोडक्ट की कितनी क्या प्राइस है, उसके हिसाब से कितनी सेल हुई है, तो उसका मुझे टोटल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये टोटल करते हैं कि हमारा इसका कितना प्राइस टोटल है। ठीक है, इसका टोटल अमाउंट क्या बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कोई फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम जब भी इक्वल्स टू लगाएंगे, ओके, उसका फॉर्मेट सबसे पहले जो है वो इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है। तो जैसे ही हम इक्वल्स टू लगाओगे आप, ठीक है, और कुछ भी यहाँ पे लिखोगे तो एक फॉर्मूला में आएगा। ठीक है, ये देखो, आप कुछ भी एंटर करोगे नीचे फॉर्मूला की पूरी लिस्ट आ जाती है। ओके, तो हम यहाँ करेंगे, हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे हम 95 इंटू 1 करेंगे। तो हमें या तो हम लिख सकते हैं कि 95 इंटू 1 सिंपल लिख सकते हैं, उसमें अपना साइन यूज करके, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का। लेकिन हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे से सिलेक्ट इक्वल्स टू लगाएंगे। देन हम देखेंगे कि हमें कौन सा सेल लेना है और किसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो हमें क्या है, C2। तो आप देख सकते हो कौन सा है ये, C2। हमें क्या कराना है, इनटू, तो जो स्टार का साइन होता है वो मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है, स्टार का साइन लगा देंगे या मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे और सिलेक्ट करेंगे हमारा सेकंड, जो भी हमारा सेल है उसे सिलेक्ट करेंगे जिसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो हो गया C2 इंटू D2। तो अब मैं करूंगी एंटर, या फिर आप टैब भी यूज कर सकते हो, एंटर भी यूज कर सकते हो। तो मैं एंटर प्रेस करूंगी तो मेरा क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो अब मैं इसको सब पे अप्लाई करना चाहती हूँ। या तो एक ये फॉर्म है मेथड कि आप सब पे लिखो, सबको बार बार ये चीज को लिखोगे, टाइप करोगे और अप्लाई करोगे, या एक सिंपल तरीका है इसे अप्लाई करने का। आप क्या करोगे, जिस पे फॉर्मूला अप्लाई है, कैसे पता चलता है कि इस पे फॉर्मूला अप्लाई है, आप देख सकते हो मैंने अभी ये वाला सेल सिलेक्ट किया तो यहाँ फॉर्मूला बार में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक आ रहा है। जैसे ही मैं फॉर्मूला वाले पे जाऊंगी तो वहां पे आपको फॉर्मूला नजर आ जाएगा कि वहां पे फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, ये एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक हो रखा है इसका कॉर्नर। ओके, तो यहाँ पे आप जब ये साइन आ जाए प्लस का, तब आप इसे क्लिक करोगे और ड्रैग कर दोगे जहां तक आपने इसी फॉर्मूला को अप्लाई करना है। ओके, तो आपका क्या है, ऑटोमेटिकली हर सेल पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हर सेल पे
फॉर्मूला ऑटोमेटिकली ड्रैग होके अप्लाई हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई का, प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इन चीजों को हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया। बट सम को हमने फंक्शन बना लिया है आगे, उसमें हमने अपने लिए इजी वे में करने के लिए उसे फंक्शन बना दिया है। तो फंक्शन में हमने उसे एक लुक दे दिया है, एक अपने वेरिएबल्स के हिसाब से उसे बना दिया है ताकि वो हमें आसान लगे। ओके, तो जब हम ऐसे एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फॉर्मूला। जब हम वेरिएबल्स के साथ इसे यूज करते हैं अपने कंफर्टेबल के लिए, जो हमने बना लिया उसे हम बोलते हैं फंक्शंस। तो ये जो मैंने अभी आपको अप्लाई करके दिखाया एक्सप्रेशंस के साथ, ठीक है, इसे हम बोलेंगे फॉर्मूला। अब आइए अब हम करेंगे फंक्शंस। तो फंक्शंस किसे बोलते हैं? अब देखो, सबसे क्या, अभी हम ये वाले फंक्शंस या फॉर्मूले हम ये वाले करेंगे, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक। ओके, तो आज हम यही करेंगे। ये क्या है? ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये एक्सेल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले अच्छे तरीके से अप्लाई करने आ जाते हैं तो आप एक्सेल के एक्सपर्ट बन सकते हो, क्योंकि आप कहीं जॉब करते हो या आप स्टडी करते हो या आप कुछ भी कोई भी डाटा एंट्री का काम करते हो, तो ये आने बहुत ही कॉमन बात है कि ये आपको आने ही चाहिए। जैसे होती है ना कंपल्सरी चीज, ये वही कंपल्शन है। तो सम को हम कैसे यूज करेंगे? हम इसे अप्लाई करने के लिए इक्वल्स टू लगाएंगे। ओके, सम लिखेंगे। जैसे ही आप सम लिखोगे, नीचे सम के जितने भी फॉर्मूले सम से होंगे वो सारे आ जाएंगे, हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी आप ये आपको बता रहा है। तो अब हम जो भी हमें करवाना है, प्लस करवाना है, ठीक है, जो भी एडिशन करवानी है, तो अब हम इसमें कोई भी प्लस का साइन या कोई भी एक्सप्रेशन नहीं यूज कर रहे, इसलिए इसे हम फंक्शन बोलते हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, या तो आप कर सकते हो कि डायरेक्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हो कि आपको कहाँ से लेके कहाँ तक की रेंज को ऐड करवाना है, किसका आपको टोटल दिखना है, ठीक है। या फिर क्या है कि आप पूरी रेंज क्या होती है, जब अब हम कुछ सेल्स को सिलेक्ट करते हैं वो हमारी रेंज होती है। जैसे मुझे करना है यहाँ से लेके, ओके, मैं शिफ्ट प्लस डाउन एरो की से इसे कर लिया। ओके, अब मैं ब्रैकेट को करूंगी क्लोज, देन एंटर, हो गया एडिशन। ठीक है, ये भी है, या आप इसे ऐसे भी अपने लिख भी सकते हो। जैसे अभी मैं आपको टाइप करके, पहले मैंने आपको सिलेक्ट करके माउस की हेल्प से या कर्सर की हेल्प से बताया, अभी मैं टाइप करके बताती हूँ। हम लिखेंगे सम, ओके, और मेरा जो स्टार्ट हो रहा है E2, ओके, कॉलन्स, एंड हो रहा है मेरा E11 पे। ओके, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा एवरेज, हम लगाएंगे इक्वल्स टू, ठीक है, एवरेज, ये हमारा नीचे आ गया। रेंज सिलेक्ट करेंगे, वही रेंज E2 कॉलन्स E11। आप कोई भी टेबल बना सकते हो, मैंने तो ये सिंपल टेबल बनाया ना, आप कोई भी टेबल बना सकते हो। ओके, तो ये है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे डिवाइड कर देती हूँ 9 के साथ, ओके, या 0.9 के साथ, तो मेरा उस हिसाब से आ जाएगा। जैसा मैं निकालना चाहती हूँ आप उसी हिसाब से निकाल सकते हो। अगर आपको 10 के हिसाब से निकालनी है एवरेज, तो आप 10 के हिसाब से निकाल सकते हो। ओके, ये होती है हमारी 0.1। ओके, 0.1 से हमारा पूरा आ गया। तो अगर आपको सिंपल एवरेज ऑटोमेटिक निकालनी है तो वो ऑटोमेटिक निकाल देगा। क्लियर? मैक्सिमम मिनिमम सिंपल फॉर्मूला, मिनिमम आपको मिनिमम वैल्यू दे देगा जो भी डाटा आप सिलेक्ट करोगे, नॉट कि आपको इसी पे लगाना है। आप जिसमें से भी निकालना चाहते हो आप उस पे लगा सकते हो। मैंने इस तरफ ये एग्जांपल के तौर पे आपको ये सिंपल डाटा पे समझा रही हूँ, आप किसी भी चीज में लगा सकते हो। लाइक आप सिर्फ सिंगल पे इसी पे नहीं लगा सकते। जैसे मैं इसमें पूरे में लगा देती हूँ तो मुझे इस पूरे में से वो बता देगा कि कौन सा मिनिमम है। ये देखो 0.5,
ओके 0.5 यहाँ पे है, ये है वो सबसे मिनिमम है। ठीक है, आप इसे चेंज करके देख लो, आपको तब भी क्लियर हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ चेंज कर देती हूँ, 0.5 को हम कर देते हैं 50, तो आप देख सकते हो 1 आ गया ऑटोमेटिकली। ओके ओके क्लियर। अब हम लगाते हैं मैक्सिमम पे, तो हम सेम मैक्स लगाएंगे, रेंज सिलेक्ट करेंगे। अब हम जो मिनिमम में करी थी वही हम मैक्सिमम में भी कर लेते हैं ताकि हमें इजीली आ जाए आंसर। क्लोज करेंगे ब्रैकेट को, फॉर्मूला आप देख सकते हो, सिंपल रेंज ही सिलेक्ट करनी है, ऐसे ही मैंने मिनिमम में किया है। एंटर करोगे तो हाईएस्ट वैल्यू दिखा दी। अब काउंट क्या है, काउंट करता है कि आपने कितने सेल यूज किए हैं जिनमें फिलिंग है, जिनमें डाटा है। ठीक है, तो ये बताएगा आपको कितने सेल आप यूज कर रहे हो, सेल क्वांटिटी बताता है। ठीक है, तो हम लगाएंगे काउंट। अब जितने सिलेक्ट करना चाहते हो, लाइक मैं यहाँ से पूरा अपना ये सिलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ तक। ठीक है, मैंने ब्लैंक भी कर लिया है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने F वाला कॉलम भी ऐड कर दिया है। तो क्लोज, एंटर, तो उसने बता दिया 40 ही फिलिंग है। ठीक है, 40 फिलिंग कैसे बताया उसने, क्योंकि वो टेक्स्ट वैल्यू को नहीं ले रहा उसमें, वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को ले रहा है, इसलिए इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें है और इसमें है। काउंट क्या करेगा, ओनली नंबर वाले सेल्स को काउंट करेगा, टेक्स्ट वाले सेल को काउंट नहीं करेगा। ओके, यहीं पे हम आ जाते हैं काउंट ऑल। काउंट ऑल क्या करेगा, सारे सेल्स को करेगा, हमारे टेक्स्ट वालों को भी करेगा और जो नंबर्स वाले हैं उनको भी करेगा। तो इस पे हम लगाते हैं फॉर्मूला काउंट ए। ओके, तो अभी हमें अपनी रेंज सिलेक्ट करनी है, तो अभी भी मैं सेम वही रेंज सिलेक्ट करूंगी। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप इसे चेंज करके अपने अकॉर्डिंग कोई टेबल बना के कर सकते हो। क्लोज, एंटर। ठीक है, 55 55 कैसे हुए ये आप मुझे बता सकते हो? A1 से F11, ठीक है, पूरे हो गए, क्लियर। नेक्स्ट है काउंट ब्लैंक। सेम काउंट ब्लैंक, रेंज सिलेक्ट करेंगे। अभी मैं फिर वही रेंज सिलेक्ट करूंगी, यहाँ से लेके ये 7 वाले को, ब्लैंक वाले को हम भी सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो अभी आप डिफरेंस देख लेना क्या आता है। 11, अब 11 उसने क्या बताया, जो मेरी रेंज है, अगर आप इस पे ऐसे क्लिक करोगे तो आपको बता देगा क्या आपकी सिलेक्शन है। ओके, डबल क्लिक करोगे तो ये ब्लैंक जो है, ये देखो F1 से लेके F11, मतलब 11 सेल्स जो हैं वो बिल्कुल ब्लैंक हैं। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एंड में मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक्स बताऊंगी। सम इनके साथ, सम, एवरेज, मिनिमम, इनके साथ और कौन सी चीजें हम इन फॉर्मूलों के साथ यूज कर सकते हैं, इन फंक्शंस के साथ यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसे। तो सबसे पहले है हमारा सम। ओके, तो सम को हम कैसे यूज कर सकते हैं, एक तो ये है कि आप इसे ऑल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी ऑप्शन है कि आप इक्वल्स टू सम लगाओगे और आपको कोई चीज इसमें से ऐड नहीं करनी है। ठीक है, लाइक कोई प्रोडक्ट ऐसा जिसका काउंट आपको नहीं चाहिए। ठीक है, लाइक मुझे सिर्फ पेंसिल्स जो हैं उनका काउंट चाहिए, तो जहां जहां पेंसिल्स हैं मैं सिलेक्ट करूंगी, कॉमा यूज करूंगी। ठीक है, सिलेक्ट करूंगी, कॉमा यूज करूंगी, सिलेक्ट करूंगी,
कॉमा। आप देख सकते हो अलग अलग कलर्स आ रहे हैं सिलेक्शन के, तो इसका मतलब है मेरा फॉर्मूला राइट जा रहा है। ठीक है, सिलेक्ट करूंगी, कॉमा लगाऊंगी, सिलेक्ट करूंगी, कॉमा लगाऊंगी। ठीक है, तो अभी अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे किया है। आप ऊपर भी देख सकते हो फॉर्मूला बार में आ रहा होगा। ठीक है, अब मेरा खत्म। यहाँ से लास्ट कॉमा हटा के मैं ब्रैकेट लगा दूंगी, देन एंटर कर दूंगी। तो क्या हुआ, सिर्फ ये किसका आ गया, सिर्फ पेंसिल्स का टोटल आ गया। ओके, ऐसे आप कोई भी रेंज को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक और इसकी ट्रिक है, जैसे ये 6 तक तो रैंडम आ रहे हैं, लेकिन 8, 9 और 10 सीरीज में आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से कोमा हटा के, अगर आपका सीरीज में है तो यहाँ पे कॉलन भी लगा के भी अगर इसे अप्लाई करूंगी तो ये मुझे करेक्ट आंसर दे देगा। ओके, तो सम के साथ हम ये चीज को भी यूज कर सकते हैं, इसे इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, कि हम इसको कोई भी चीज है, आपने उसका आगे भी उसका कोई फॉर्मूला करना है। जैसे आपने ये तो निकाल लिया, अब आपने क्या करना है, किसी को आगे देना है, तो आप उसे क्या करोगे, अपना मार्जिन ऐड करके उसे मल्टीप्लाई करके देना चाहते हो, तो आप उसे कैसे यूज कर सकते हो, इज इक्वल्स टू सम। ठीक है, जो भी आपका रेंज है, जितना भी, अगर आप जैसे पेंसिल का मैंने बनाया, इसके साथ करना चाहते हो तो इसके साथ भी कर सकते हो, किसी के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, E11 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 2, तो मैं 2 अपना मार्जिन ऐड कर रही हूँ इसमें, तो ये क्या होगा, मुझे उसका बिल दे देगा कि इतने का बनेगा इसका बिल, तो इसको मैं इतने में दे सकती हूँ। ओके, क्लियर। ऐसे ही आप इसे डिवाइड भी कर सकते हो, माइनस किसी को डिस्काउंट दे रहे हो तो माइनस कर सकते हो। ठीक है, यहीं पे हम कर देते हैं, मैं इसे -2 कर देती हूँ, तो ये क्या होगा, -2 हो जाएगा। क्लियर, डिवाइड भी कर सकते हैं, लाइक मैं इसे डिवाइड कर देती हूँ, कुछ भी आप कुछ भी ले सकते हो, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप कुछ भी डाटा ऐड करके अपना एग्जांपल या अपना डाटा कर सकते हो। ओके, तो ये हो गए हमारे सम की ट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारी एवरेज। भी आप सेम एवरेज को भी आप निकाल सकते हो, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एवरेज को आप निकाल सकते हो। एवरेज को हम कैसे निकाल सकते हैं, उसे भी सेम डिवीजन ये सब फॉर्मूला उस पर भी यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशंस को। ठीक है, तो मेरी रेंज है E2 E11 डिवाइडेड बाय 9 कर दो। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 कर दो तो आपका उस हिसाब से आ जाएगा। ओके, तो आप जिस हिसाब से उसकी एवरेज निकालना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग वैसी एवरेज निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे बेसिक फॉर्मूले। नेक्स्ट हम करेंगे इफ एंड ट्रिम, तो इसके नेक्स्ट फॉर्मूले। ठीक है, ये तो हो गए सिंपल मैथमेटिकल। अब थोड़ा लॉजिकल वाले में आते हैं। ठीक है, लॉजिकल कुछ ज्यादा लॉजिकल नहीं है, जस्ट इफ एंड ट्रिम यूज करेंगे। तो इफ का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि यहाँ से कौन से यूनिट्स मेरे सबसे ज्यादा बिके हैं और कौन से यूनिट्स मेरे बहुत कम गए हैं। ठीक है, तो मुझे वैसा कुछ डाटा चाहिए, तो मैं रिपोर्ट बनाती हूँ एक। ठीक है, तो मैं एक रिपोर्ट ऐड कर लेती हूँ इसमें। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगी अपना इफ का। तो इफ का पहले आप देखो, इस इफ का एक्सप्रेशन क्या होता है। इफ का एक्सप्रेशन आप जब क्लिक करोगे तो आपको बताता है पहले अपना लॉजिकल टेस्ट लगाओ, कि आप अपना लॉजिक दिखाओ कि आप देखना क्या चाहते हो। देन सबसे पहले आप ट्रू वैल्यू में क्या देखना चाहते हो, कि आप अच्छे में क्या देखना चाहते हो, और उसकी फॉल्स वैल्यू में क्या देखना चाहते हो, कि अगर वो आपकी ट्रू नहीं है वैल्यू, मतलब वो आपका जो आप रिजल्ट चाहते हो वो नहीं है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा वो आपको दिखाए, लाइक गुड और बैड, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, या फिर पास और फेल, जैसे आप हम स्टूडेंट्स के एग्जाम्स की लिस्ट पे लगा सकते हैं, पास और फेल पे ये लग सकते हैं। ठीक है, तो हम लॉजिक लगा सकते हैं। तो लॉजिक क्या लगाऊंगी मैं, कि ये लगा लेती हूँ।
ठीक है, और मुझे चेक करना है कि कौन कौन सा जो मेरा प्रोडक्ट है जो कि 50 से ऊपर सेल हुई है या 60 से ऊपर सेल हुई है, जो भी मेरा टारगेट होता है। ठीक है, तो मैं लगाऊंगी कि वो कौन सा ग्रेटर देन है, सॉरी ग्रेटर देन, बहुत कंफ्यूज होती हूँ मैं इनमें, 50, जो भी ग्रेटर देन 50 है, ओके, कॉमा डालेंगे, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे, ट्रू वैल्यू में लिखूंगी गुड, कि वहां पे गुड लिखा हुआ आ जाए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करूंगी, कॉमा डालूंगी और अपनी फॉल्स वैल्यू डालूंगी। फॉल्स वैल्यू में डालूंगी बैड, मतलब इसकी बैड सेल हुई है, तो ये 50 से कम सेल हुए हैं। अपनी ब्रैकेट क्लोज करूंगी, देन एंटर करूंगी, तो आ गया गुड लिखा हुआ कि ये 95 है, तो ये क्या है, मेरी सेल अच्छी हुई है। तो यहाँ से मैं अभी से, मैंने आपको ड्रैग करने का बताया था, फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, तो यहाँ मैं पूरे पे कर देती हूँ। तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली मेरे डाटा में गुड, बैड, बैड और गुड जो भी मैंने कंडीशन लगाई है वो अपने आप आ गई है। यहाँ पे अगर मैं किसी चीज में चेंजेस कर देती हूँ तो वो अपने आप चेंज हो जाएगी। लाइक यहाँ 50 है, ठीक है, देखो उसने इक्वल्स टू भी ले लिया, तो मैंने क्योंकि ग्रेटर देन बोला है तो 50 से ग्रेटर जो होगा। अब अगर मैं साथ में इक्वल्स टू लगाऊं, देखो अगर मैं साथ में यहाँ पे यहीं पे करके दिखाती हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 लगा दूंगी तो वो उसे गुड कर देगा कि वो 50 के इक्वल्स टू है। ओके, तो अभी के लिए मैं इसे हटा देती हूँ। आप लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू या इक्वल्स टू लगा सकते हो, कोई भी आप लॉजिक यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देती हूँ, लाइक यहाँ 90 है, यहाँ मैं, अगर आप कहीं भी चेंजेस करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। लाइक मैं यहाँ पे 40 कर देती हूँ, बैड हो गया, डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, 90 था, ओके, 40 किया, बैड हो गया। ओके, तो ये होता है हमारा इफ कंडीशन, जिसे हम यूज करते हैं, इफ फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्रिम। ट्रिम बहुत ही सिंपल है। ट्रिम क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेस को ट्रिम कर देता है। आप कुछ भी टाइप कर रहे हो, आप ट्रिम लगा देते हो, लाइक यहाँ पे मैं ट्रिम लगा देती हूँ। ट्रिम सिर्फ टेक्स्ट पे लगता है, ठीक है, उसे आप किसी और पे नहीं लगा सकते हो। ओनली ये आपको बता भी देखा, ये देखो टेक्स्ट वैल्यू ओनली चाहिए, तो जैसे मेरे ये टेक्स्ट है तो मैं यहाँ पे पेंसिल पे लगा देती हूँ, ठीक है, और इसे क्लोज कर देती हूँ। पेंसिल लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देखना चेंजेस वहां पे होंगे, तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस दे देती हूँ, या फिर सिंपल 1 स्पेस देके पेंसिल बॉक्स कर देती हूँ। कोई डिफरेंस नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि मैंने कोई भी फालतू स्पेस नहीं ली है। इसी को मैं नीचे ड्रैग कर देती हूँ। ओके, अब ये है, इसके साथ मेरे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस आ गई, कुछ भी हम लिख देते हैं XYZ। वो देखो चेंजेस देखो, अब देखो पहले मैंने सिंगल स्पेस से करा था, जो कि हमारा एक कॉमन फॉर्मेट होता है लिखने का। अब मैंने ज्यादा स्पेस ले लिया, लेकिन उसने क्या किया, एक्स्ट्रा स्पेस को ट्रिम कर दिया। तो ये होता है हमारा इसका, कहीं भी आप करोगे, आगे लिखते हो या पीछे लिखते हो, एक्स्ट्रा स्पेस लेते हो, तो वो एक्स्ट्रा स्पेस को क्या करेगा, रिमूव करके आपके नॉर्मल जो है उसी फॉर्मेट में लेके आएगा, जो आपका प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। तो आप कभी कोई टेक्स्ट में वैल्यूज जहां डाल रहे हो, तो आप उसे चाहते हो कि आपको मेहनत कम लगे आपकी और डाटा आपका जल्दी बन जाए, तो ये क्या है, हमारे टाइम को काफी कंज्यूम करता है, कम कर देता है। ओके, तो ये है हमारे आज के बेसिक फॉर्मूलाज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो ये थी मेरी ट्रिक्स जो मैंने आपको दिखाई, के सम के साथ, एवरेज के साथ, इनके साथ हम ये चीजें भी यूज कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस भी यूज कर सकते हैं। और हाँ, एक सिंपल तरीका भी है, जैसे ये ऑटो सम है, आप इसे सिलेक्ट करो अपने डाटा को और ऑटो सम पे क्लिक करोगे तो वो भी आपको क्या है, रिजल्ट दे देगा, ठीक है। वैसे तो हम कोई भी इक्वल्स टू लगा के कुछ भी आप एक लेटर भी लिखोगे, कोई भी एक अल्फाबेट लिखोगे, तो आपको सारे उसके फॉर्मूले नीचे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप फॉर्मूला से जाना चाहते हो, आपको नहीं वो चीज पता है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऑटो सम, रिसेंटली यूज्ड, ठीक है, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुक, रेफरेंस, मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री,
और मोर फंक्शंस, ये सारे ऐसे भी आ जाते हैं। और इनकी शॉर्टकट कीज भी हैं। अगर आप शॉर्टकट कीज देखना चाहते हो तो ये इसकी शॉर्टकट कीज होती हैं। जैसे रिसेंटली यूज के लिए हम Alt प्लस M प्लस R यूज करते हैं, फाइनेंशियल के लिए Alt प्लस M प्लस I यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे टेक्स्ट के लिए हम T यूज करते हैं, लॉजिकल के लिए L यूज करते हैं, डेट एंड टाइम के लिए हम E यूज करते हैं, लुकअप के लिए हम O यूज करते हैं, मैथ्स के फॉर्मूलों के लिए हम G यूज करते हैं, और मोर फंक्शंस के लिए हम Q यूज करते हैं। ओके, तो ये है हमारे एक्सेल के बेसिक फॉर्मूलाज। तो यही डिफरेंस होता है फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज में कि फॉर्मूला हमारा एक्सप्रेशंस के साथ यूज होता है और फंक्शंस को हम अपने अकॉर्डिंगली एक सिंपल लुक में ले आते हैं, जैसे कि हम अभी यूज करके हटे हैं। तो आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे टेक्स्ट कर सकते हो, इंस्टा पे टेक्स्ट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और मुझे वीडियो के कमेंट में भी बता सकते हो। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है मेरे इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग या आपको एक्सेल के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी पूछनी है, कोई भी आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। तो सारी डिटेल्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी हैं। ओके, तो आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, और एक्सेल का जो पहले के 2 ट्यूटोरियल्स हैं उन्हें भी जरूर देखना। उसमें मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग और एक्सेल का बेसिक एक्सेल क्या होता है वो मैंने पहले की वीडियोस में बता रखा है। उसकी मैंने प्लेलिस्ट आई बटन में शेयर कर दी है, तो वो भी आप देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच।